अनिल पांडे हमारे साथ पत्रकार बीजिंग से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बात साथ को आपकी भी बता दें कि जो विक्ट्री परेड है, आज जिस तरह के हथियारों का प्रदर्शन चीन करने वाला है, उसी के साथ साथ अभी तस्वीरों में आपने सफ़ेद कबूतर देखे। दुनिया को ये भी बता रहा है कि वो शांति का भी प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से नॉन वेस्टर्न शक्तियों को वो अपने साथ रख रहा है, उससे मैसेज जो है वो पश्चिम को भी दे रहा है। अनिल पांडे जी, क्या ये पढ़ना सही होगा कि जिस तरह से उसने जितने भी नॉन वेस्ट पावर्स हैं उनको अपने साथ इस परेड में बुलाना, 10 साल की इस परेड के बाद एक से एक तकनीक, जो कि चाइना हर बार इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करता रहा, अब बता रहे हैं कि उसके पास स्टेल्थ ड्रोन भी आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग बैरेज जो मिसाइल्स हैं वो उसके पास पहले ही आर्सेनल में हैं। क्या ये शक्ति प्रदर्शन पूरे पश्चिम के लिए है कि सारी नॉन वेस्ट पावर्स को वो लीड कर सकता है? क्या ये आपने मुझसे सवाल पूछा? जी हाँ जी जी, दोबारा क्या दोहराएँगे जी, सवाल? जी। मेरा सवाल दरअसल ये है कि शक्ति प्रदर्शन चीन के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से 26 देशों को बुलाया है, क्या एक ब्लॉक मैसेज दे रहा है वो पश्चिम को कि जो नॉन वेस्ट पावर्स हैं, उनके साथ मिलकर के चीन एक अलग राइजिंग ग्लोबल पावर बनने की कोशिश में है? देखिए ये सवाल हमको इस तरह से समझना होगा कि चीन जो है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो चीन यहाँ पर फासीवाद विरोधी युद्ध और जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की जो 80th एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है, उसको लेकर चीन में हमने देखा है कि बहुत एक इमोशनल लोगों में अटैचमेंट रहता है। जिस तरह से जो नरसंहार, नानचिंग नरसंहार हुआ, लोगों की हत्याएँ हुई, तमाम बड़े लोगों ने बहुत संघर्ष झेला। तो भारत भी इस दर्द को समझ सकता है। तो चीन में आम लोगों से अगर आप बात करते हैं तो लोग इस दर्द को समझते हैं, लोग एक इमोशनल फीलिंग रखते हैं, तो एक विक्ट्री डे परेड जो है एक आम तौर पर एक उस लिहाज से एक सांकेतिक देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि विश्व का ब्लॉक बनने की बात, क्योंकि बहुत विश्व के तमाम देशों के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन हैं और बहुत देशों के लगभग 26 देशों के जो हैं बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है, जैसे आपने कहा कि पश्चिम को एक संकेत देने की भी कोशिश है, क्योंकि चीन एक बड़ी ताकत है और आप जानते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मिलिट्री में भी एक अच्छी पावर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि हम भारत में अक्सर 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन जो देखते हैं, मान लीजिए कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर जो जी। कार्यक्रम भारत में होता है, लगभग मैं कहूँगा उसी तरह का, उससे भी ज़्यादा तैयारियाँ यहाँ पर हैं और बहुत ज़्यादा उसको अच्छे ढंग से तैयारी की गई है। पूरी मिलिट्री परेड की, पूरा लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भरेंगे और एक बड़ा मौका है चीन के लिए और शायद ये भी दुनिया को ये भी दिखाने के लिए कि चीन एक कमज़ोर ताकत नहीं है, जैसा कि आपने कहा। और ये भी हमें समझना होगा कि जिस तरह से अभी-अभी हमने देखा कि एससीओ की समिट यहाँ पर ख़त्म हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी की जो मुलाकात हुई, जी। एकदम गर्मजोशी भरा माहौल था। जी, एक 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 अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत चीन जो है बड़ी पावर है, ज़ाहिर-सी बात है पश्चिम को चिंता ज़रूर होगी इस तरह जी। के बहुत कार्यक्रमों बहुत से। शुक्रिया अनिल पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार बीजिंग से हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो